चलिए शुरुआत करेंगे और सीधा सबसे पहले रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। साथ जुड़े हुए ट्रेनिंग ले रहे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए युवाओं को यहाँ सर्टिफिकेट वितरित किया गया है। यानी कितने कार्यक्रम एक साथ यहाँ पे संपन्न हो रहे हैं, इसकी भी मैं बधाई ईदा प्रशासन के साथ साथ सभी लाभार्थियों को देना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ का स्थानीय विकास। पहले लोग उद्योग लगाने के लिए जमीन ढूंढते थे, जमीन नहीं मिलता था। आज तो गीड़ा 800 एकड़ क्षेत्रफल में फैल चुका है, निरंतर ये आगे बढ़ रहा है। 5500 एकड़ लैंड धूलिया पार और उसके आसपास के क्षेत्र में भी डेवलप किया जा रहा है। यानी अब गीड़ा के पास भी विस्तृत लैंड बैंक होगा और कोई भी उद्यमी आकर के यहाँ पे इस लैंड बैंक में सुरक्षित माहौल में और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर अपना निवेश कर सकता है। एक माहौल यहाँ पे डेवलपमेंट के माध्यम से तो आंतरिक विकास भी होगा। अंदर की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, नाली, शौचालय, अन्य व्यवस्थाओं को भी बेहतर किया जा रहा है। ये सभी कार्य यहाँ पर गीड़ा के अंदर आज जो बाकी विकास के कार्य चल रहे थे, ऐसे 209 करोड़ रुपए के कार्य संपन्न हुए। साथ साथ 1068 करोड़ रुपए के नए निवेश यहाँ पर होने जा रहे हैं, इसके आशय पत्र भी वितरित किए गए। यानी पहले यहाँ पे कोई निवेश करता नहीं था और अब निवेश की झड़ी सी लग चुकी है। आपने देखा होगा कि पहले गत 5-6 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 4500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतार करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उनके घर में ही उपलब्ध करवाई है। चाहे वह गायलैंड का इस्पात उद्योग हो, अंकुर उद्योग हो, डिस्टलरीज हो, यहाँ पे तत्वा प्लास्टिक हो, या फिर तमाम अन्य ऐसे कार्यक्रम, चाहे वह ज्ञान डेयरी हो, चाहे वरुण बेवरेज का हो, ये सभी निवेश सफलतापूर्वक यहाँ जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे। तो जिला प्रशासन ने भी यहाँ पर अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किए। यहाँ के स्थानीय नौजवान जो स्थानीय ITI, पॉलिटेक्निक या अन्य संस्थानों में, स्कूल कॉलेजेस में जिन्होंने पढ़ाई की है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो, इसके लिए नाइलेट के साथ MOU होता है और नाइलेट ने मिलकर के यहाँ पर नाइलेट को उन्होंने जमीन दी, बिल्डिंग बना करके दी और नाइलेट यहाँ पे उनका प्रशिक्षण कर रहा है, अपने कोर्सेज चला रहा है, जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट हो और गीगा में या प्रदेश में या देश में वह युवा अपनी रुचि के अनुसार कार्य ढूंढ सकता है। इसकी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा, पहले यहाँ पर या देश प्रदेश के अंदर कहीं पे भी कोई निवेश करता था उद्यमी, सरकार कोई इंसेंटिव नहीं देती थी। घोषणा तो करती थी लेकिन देती नहीं थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 300 करोड़ रुपए के अधिक के इंसेंटिव हम लोगों ने उद्यमियों को वितरित किया है। जिन्होंने निवेश किया, सरकार ने वायदा किया था, उनको ये इंसेंटिव यहाँ पर वितरित किए। यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी हस्तक्षेप के और बिना किसी सिफारिश के ये सभी चीजें मिल रही हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश आज निवेश का बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश न केवल एक सुरक्षा का बेहतरीन मॉडल दे रहा है, बल्कि देश के अंदर उन सभी राज्यों में अग्रणी भूमिका के साथ आया है जो बेहतरीन निवेश अपने राज्य में करवा सकता है। सुरक्षित निवेश करा करके हर उद्यमी को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। क्योंकि हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को अगर जमीनी धरातल पर उतारना है
इसके लिए हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यानी व्यवसाय की सुगमता को सरल करना पड़ेगा। सुगमता के साथ साथ सुरक्षा का बेहतरीन माहौल देना पड़ेगा। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको स्थानीय स्तर पर ही नौकरी और रोजगार की गारंटी देनी पड़ेगी और एक लैंड बैंक बना करके अधिक से अधिक निवेश को अपने यहां आकर्षित करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ हमें भी जुड़ना है और इसके लिए उत्तर प्रदेश ने तय किया है कि 28-29 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। इसके लिए विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, निवेश भी चाहिए और वह निवेश चाहे वह स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, विश्वविद्यालय के लिए हो, चिकित्सालय के लिए हो, मेडिकल कॉलेज के लिए हो, उद्योग के लिए हो, वह हमारे लिए निवेश है। वह पूंजी छोटी होगी या बड़ी होगी, लेकिन एक व्यक्ति ने साहस किया है, इसलिए मैं उस हर निवेशक का अभिनंदन करता हूं जो उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए चयन कर रहा है और उसके माध्यम से स्थानीय नौजवान को रोजगार दे रहा है, क्योंकि यह हमारे लिए विकास का एक मॉडल है। मैं भी देख रहा था जब यहां पे मैं एग्जीबिशन को अवलोकन कर रहा था, ये एक ट्रेड शो है। गोरखपुर कमिश्नरी, बस्ती कमिश्नरी, आजमगढ़ कमिश्नरी में स्थानीय उद्यमी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमियों के द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको यहाँ पे शोकेस किया जा रहा है, प्रस्तुत किया गया। आप भी देखेंगे कितने अच्छी चीजें यहाँ पे बन रही है। अब पिपरोली लोग जानते हैं, बगल में पिपरोली है, पिपरोली में पीतल का काम भी होता है। मखिरा में भी पीतल के अच्छे बर्तन बनते हैं। पहले शादी ब्याह में इन बर्तनों के बगैर कोई कार्यक्रम संपन्न किसी मांगलिक कार्यक्रम में नहीं होता था, लेकिन एक बार फिर से इसको पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और वही सब कुछ आज हम यहाँ पर दिखा रहे थे। 150 से अधिक ऐसे प्रदर्शनियां यहाँ पे लगी, एग्जीबिटर्स यहाँ पर आए हैं जो इस एग्जीबिशन के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं और ऑर्डर भी ले रहे हैं, उसकी बिक्री भी कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ का प्रोडक्ट प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी और दुनिया की मार्केट में भी जाए। आप सोचिए जब पिपरोली का माल, सैजनवा का माल, गोरखपुर का कोई प्रोडक्ट है, मखिरा का कोई प्रोडक्ट है, आजमगढ़ का कोई प्रोडक्ट है, जब वो दुनिया की मार्केट में जाएगा तो दुनिया की नजर पड़ेगी कि यह भी कोई जगह है जो दुनिया के अंदर। गौरव आपका बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा और इसीलिए ट्रेड शो भी यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे रहेगा, एग्जीबिशन आएगा, स्कूल कॉलेजेस को आना चाहिए, देखना चाहिए, स्पेशल बसेस लगाई जानी चाहिए, लोगों को आने के लिए, उद्यमियों को, व्यापारियों को, एक्सपोर्टर्स हमें तैयार करने पड़ेंगे जो यहाँ से यहाँ के सामान को देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचा सके। इसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड शो है। मैं भी देख के आया हूँ कितने प्रोडक्ट हैं, गीला में ही कितना उत्पादन हो रहा है, मार्केट मिल रहा है, रेडीमेड गारमेंट्स का, गद्दे बन रहे हैं, अच्छे हाई क्लास गद्दे बन रहे हैं, फर्नीचर बन रहे हैं, बहुत अच्छे फर्नीचर बन रहे हैं, बहुत अच्छी आइटम बन रही है। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र के देख सकते हैं और इसको आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल हर जनपद के अंदर तैयार किया गया है। इसके लिए प्रयास करना पड़ा। जो माफिया राज था, गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, इस पर प्रहार किया गया, सख्ती से इससे निपटा गया। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश में लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर की गई, आज उसका परिणाम है लोग आसानी से आ जा सकते हैं। लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार इन कार्यक्रमों के साथ लोगों का जुड़ाव इन कार्यक्रमों के साथ हो रहा है और लोग लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
बेहतरीन माहौल हमने दिया। तो परिणाम क्या है? जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करता था, आज वहां 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 40 लाख का मतलब 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब 1.5 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। 1.5 करोड़ युवाओं को, यानी 150 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी। यह है सरकार के कार्य।